तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 15 अगस्त 2023 की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। लेकिन दोस्तों आज के मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मेरे और मेरे चैनल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी आज लाल किले से 10वीं बार तिरंगा फहराएंगे। इस बार 1800 खास मेहमानों का होगा आगमन। जी हाँ, देश आज यानी कि 15 अगस्त को आजादी की 77वीं सालगिरह मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जल्दी लाल किले से 10वीं बार तिरंगा फहराएंगे। दोस्तों आपको बता दें, भारत के पहले प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल किले पर सबसे ज्यादा तिरंगा फहराने के मामले में पीएम मोदी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है। आसान शब्दों में कहें तो जवाहरलाल नेहरू के बाद पीएम मोदी का नंबर आता है कि वो इतने लंबे समय से भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं जो कि गैर कांग्रेसी हैं। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको ये भी बता दें कि इस बार 15 अगस्त कार्यक्रम का थीम है देश पहले हमेशा पहले। वहीं जानकारी के मुताबिक इस बार लाल किला पर कार्यक्रम में देश भर से 1800 विशेष मेहमानों को बुलाया गया है। ये सभी अपनी पत्नियों के साथ शामिल होंगे। इनमें 400 सरपंच हैं, 250 लोग किसानों के लिए सामान बनाने वाले संगठन से हैं। वहीं 50-50 लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़े हुए लोग हैं, जबकि 50 लोग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के कर्मचारी हैं, यानी कि जिन लोगों ने नया संसद भवन बनाया है और नए वाले संसद भवन के आसपास में जो चीजें बनी है उनको बनाया है। बाकी दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, देश के पहले प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से 17 बार तिरंगा फहराया है। वहीं इंदिरा गांधी ने 16 बार, मनमोहन सिंह ने 10 बार, प्रधानमंत्री मोदी ने 9 बार। हालांकि इस बार प्रधानमंत्री मोदी मनमोहन सिंह के बराबर पहुंच जाएंगे। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 बार, राजीव गांधी ने 5 बार। साथ ही दोस्तों आपको अगली खबर में बता दें कि पीएम मोदी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ही पूरे देश के लिए 9 बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं। इनमें कई बड़ी बड़ी योजनाएं भी शामिल हैं, जैसे कि पीएम मोदी ने साल 2014 में हर घर शौचालय योजना की शुरुआत की, 2014 में ही जनधन योजना की शुरुआत की, फिर 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की, साथ ही में ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत की, वन रैंक वन पेंशन योजना की शुरुआत की सन 2015 में। वहीं 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की। साथ ही में दोस्तों इस बार के 15 अगस्त को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि आज भी पीएम मोदी पूरे देश के लिए कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। तो इसी की वजह से कल का मुख्य समाचार देखना ना भूलें, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो भी ऐलान करेंगे उसके बारे में हम आपको विस्तार से और आसान शब्दों में बताएंगे, जैसा कि हम हमेशा से बताते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटे में 52 लोगों की हुई मौत। शिमला मंदिर से दिन भर में 11 बॉडी निकाली गई। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में बीते 2 दिन से तेज बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में लैंडस्लाइड यानी कि जमीन खिसकने या धंसने की वजह से और बादल फटने की वजह से और बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 52 लोगों की जान चली गई है। यानी कि केवल 24 घंटे में बारिश की वजह से जो घटनाएं हुई हैं उनमें 52 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य में 16 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। एक घटना के बारे में आपको बता देते हैं कि शिमला के समर हिल इलाके में स्थित शिव बावड़ी मंदिर भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की चपेट में आ गया। जानकारी के मुताबिक 15 से 20 लोग मलबे में दबे हुए हैं। बीती रात 8 बजे तक यहाँ से 2 बच्चों समेत 11 शव निकाले गए हैं। बाकियों की तलाश की जा रही है। देखिए अगली खबर। 15 महीने के टॉप पे पहुंची फुटकर महंगाई यानी कि खुदरा महंगाई। बीते जुलाई के महीने में ये बढ़कर 7.44% पर पहुंची। ये आरबीआई की तय सीमा से ज्यादा है। इसका मेन कारण है सब्जियां महंगा होना। जी हाँ, बीते जुलाई के महीने में फुटकर महंगाई यानी कि खुदरा महंगाई बढ़कर 7.44% पर आ गई है। जानकारी के मुताबिक महंगाई का ये 15 महीने का उच्चतम स्तर है। इससे पहले अप्रैल 2022 में महंगाई दर 7.79% रही थी। जानकारी के मुताबिक खाने पीने का सामान खास करके सब्जियां महंगी होने के कारण महंगाई दर में ये बड़ा उछाल देखने को मिला है। अभी हाल ही में बीते जून के महीने में फुटकर महंगाई केवल 4.81% थी, लेकिन केवल एक महीने के अंदर ये सीधे 7.44% पे पहुंच गई। खाने पीने के सामान और खास करके सब्जियां महंगा होने की वजह से। बाकी आप इस टेबल के जरिए देख सकते हैं कि जून महीने के मुकाबले जुलाई के महीने में कौन कौन सी चीजें महंगी हुई हैं या कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अनाज के दाम में लगभग 1% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं मीट और मछली के दाम में लगभग 1.25% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि दूध के दाम में 0.कुछ% की गिरावट देखने को मिली है। इसी तरह से खाने का तेल भी सस्ता हुआ है, लेकिन फल लगभग 1.25% महंगा हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी मार पड़ी है वो है सब्जी के दाम को लेकर। जानकारी के मुताबिक सब्जियां केवल एक महीने के अंदर लगभग 37% महंगी हुई हैं। आसान शब्दों में समझाने के लिए कहें तो जिन सब्जियों के लिए पहले 100 रुपए देने पड़ रहे थे, तब उतनी ही सब्जियों के लिए लगभग 137 रुपए देने पड़ रहे हैं। ऐसे ही आपको बता दें, दाल की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, लगभग 2% की। ऐसे ही मसालों की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, लगभग 2.25% की। लेकिन जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है यानी कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो उनके दामों में बहुत ही मामूली सी गिरावट आई है। लेकिन पान तंबाकू के दामों में 0.कुछ% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन इसी के मुकाबले में कपड़े और फुटवियर यानी कि कपड़े और जूते चप्पल के दामों में लगभग 1.25% की गिरावट देखने को मिली है। महंगाई सस्ताई को लेकर देखें एक और बड़ी खबर। आने वाले दिसंबर के महीने तक सताएगी ऊंची महंगाई। हालांकि जनवरी से राहत मिलने की है उम्मीद। आइए बताएं
अधिक जानकारी। जी हाँ, सब्जियों खासकर टमाटर की कीमतों में आई जबरदस्त तेजी ने महंगाई को फिर से बेकाबू कर दिया है। लोगों को अब दिसंबर तक ऊंची महंगाई का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जनवरी के महीने के बाद यानी कि अगले साल इसमें कुछ कमी आने की उम्मीद है। वहीं बताया गया है महंगाई दर आरबीआई के 6% के आंकड़े के बाहर हो गया है, जैसा कि आरबीआई इसे रखना चाहता था। लेकिन दोस्तों इसी बीच टमाटर के दामों को लेकर एक खुशखबरी भी आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि सहकारी समितियों ने टमाटर और सस्ता किया, यानी कि सरकार ने 70 रुपए से घटाकर इसे 50 रुपए किलो कर दिया गया है। जी हाँ, आज मंगलवार से दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत देश के अन्य शहरों में एनएफईडी और एनसीसीएफ 50 रुपए प्रति किलो की रेट से टमाटर बेचेंगी। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको झटपट से बता दें कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले जब टमाटर का दाम 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो या कहीं कहीं पर इससे भी ज्यादा हो गया, तो सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए देश के कई शहरों में महंगे दाम पे टमाटर खरीद कर सस्ते में बेचने का फैसला किया। तो जिस समय टमाटर का दाम बहुत ज्यादा था तो उस समय सरकार की ओर से 90 रुपए किलो के हिसाब से टमाटर बेचे जा रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे इसे सस्ता किया गया और अब ये सस्ता होते होते 50 रुपए किलो पर आ गया है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें 50 रुपए किलो टमाटर आपको उन्हीं जगहों से मिल पाएगा जहाँ पर सरकार की ओर से बेचा जा रहा होगा। यानी कि अगर आप अभी भी आम सब्जी की दुकान पे जाएंगे तो आपको टमाटर उतना ही महंगा मिलेगा जितना मार्केट में चल रहा है। अब बाकी दोस्तों ये आपको खुद ही पता करना होगा कि आपके शहर में सरकारी टमाटर मिल रहा है या नहीं, और अगर मिल रहा है तो आपके शहर के किस हिस्से में मिल रहा है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको इतना बता सकते हैं कि दिल्ली में, राजस्थान के जयपुर में और कोटा में, साथ ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, कानपुर में, प्रयागराज में, वाराणसी में और बिहार के पटना में, मुजफ्फरपुर में, आरा में, बक्सर में, इन सभी जगहों पे सस्ते में टमाटर मिल रहे हैं। हालांकि इसके अलावा भी कई और शहर हैं। देखिए अगली खबर, बुर्ज खलीफा पे नहीं दिखा पाकिस्तानी झंडा, सैकड़ों पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस डे पर इसका इंतजार कर रहे थे। अब पहले आप ये वीडियो देखिए। हाँ जी, 12:01 हो गया, मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नहीं नजर आएगा। ये औकात रहेगी हमारी। जी हाँ, दुबई में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इसमें वो इस बात से नाराज नजर आ रहे हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर उनके मुल्क का नेशनल फ्लैग यानी कि पाकिस्तानी झंडा क्यों नहीं लहराया गया। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, बुर्ज खलीफा बिल्डिंग को कुछ खास देशों के स्वतंत्रता दिवस पर वहाँ के राष्ट्रीय झंडे से रोशन किया जाता है। तो अभी हाल ही में बीती 13 अगस्त की रात सैकड़ों पाकिस्तानी इसी उम्मीद में बुर्ज खलीफा के सामने जुटे हुए थे कि उनके देश का झंडा रात के 12 बजते ही यानी कि 14 अगस्त होते ही बुर्ज खलीफा पे दिखाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। बहरहाल जब बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानी झंडा नहीं दिखाया गया तो पाकिस्तानियों ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। बाद में यूएई के सरकारी अफसरों ने ये साफ कर दिया कि बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग नहीं लगाया जाएगा। इसकी वजह से कई पाकिस्तानियों ने वहाँ पे नारेबाजी भी की। हालांकि दुबई के सख्त कानूनों को देखते हुए कई सारे लोग भारी मन लेकर लौट गए। देखें अगली खबर, एलविश यादव बने बिग बॉस OTT 2 के विनर। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, फेमस यूट्यूबर एलविश यादव बिग बॉस OTT सीजन 2 के विनर बन गए हैं। उन्होंने अभिषेक मल्हान को हराकर यह खिताब जीता है। लगभग 40 दिन घर में बिताने के बाद वो शो के विनर बने। उन्हें बिग बॉस की तरफ से 25 लाख रुपए कैश और एक चमचमाती ट्रॉफी दी गई। एलविश यादव बिग बॉस के इतिहास के पहले ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर शो जीता है। देखें अगली खबर, हिमाचल प्रदेश में आसमान से बरस रही है आफत, बीते 72 घंटे से जारी है बारिश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में आसमान से लगातार आफत बरस रही है। जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में पिछले 72 घंटे से भी ज्यादा समय से लगातार बारिश हो रही है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि बारिश से जुड़ी हुई घटनाओं में लगभग 52 लोगों की जान चली गई है केवल 24 घंटे के अंदर। ऐसे ही देखें एक और खबर, पहाड़ों पे बारिश के बाद बढ़ रहा है यमुना का जलस्तर, दिल्ली में फिर है बाढ़ का खतरा। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। केंद्रीय जल आयोग यानी कि CWC की वेबसाइट के अनुसार पुराने रेलवे ब्रिज ORB पर नदी का जलस्तर बीते सोमवार दोपहर 3 बजे 203.48 मीटर पे पहुंच गया और ये अभी भी बढ़ रहा है। हरियाणा के यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज पर प्रवाह दर सुबह 9 बजे बढ़कर 75,000 क्यूसेक हो गई। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में यमुना का जो जलस्तर है दिल्ली में वो एक बार फिर से बढ़ सकता है और इसी की वजह से दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ आ सकती है। आइए दोस्तों, अब आपको लगे हाथों बताते हैं कि आज 15 अगस्त के मौके पर देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, असम के कुछ हिस्सों में और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा भी उत्तर पूर्व भारत, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में, साथ ही में अंडमान में और निकोबार द्वीप समूह में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी दिल्ली में, गुजरात में, कोकण में, गोवा में, तटीय कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, तटीय आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, विदर्भ में और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश होने की संभावना है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आज देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी। आइए हम बढ़े अगली खबर की तरफ। चंद्रमा के और करीब पहुंच गया है चंद्रयान 3। अब उसकी चंद्रमा से सबसे कम दूरी केवल 150 किलोमीटर है। चांद पे इसकी लैंडिंग आने वाले 23 अगस्त को होगी। जी हाँ, इसरो ने यानी कि भारत की
की स्पेस एजेंसी ने अभी हाल ही में बीते 14 अगस्त को तीसरी बार चंद्रयान 3 की ऑर्बिट घटाई। जानकारी के मुताबिक अब चंद्रयान 3 की सबसे कम दूरी चांद से केवल 150 किलोमीटर है। आपको बता दें, चंद्रयान 3 आने वाले 23 अगस्त को चांद की जमीन पर चांद की धरती पर लैंड करेगा। फिलहाल वो चांद की ऑर्बिट में घूम रहा है। अंडाकार में घूमते हुए वो धीरे धीरे चांद की सतह के करीब जा रहा है। आपको बता दें, ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि चंद्रयान 3 की जो स्पीड है वो कम हो सके और जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग है वो बिल्कुल स्मूथ हो सके। बाकी आप इंतजार करिए 23 अगस्त का, यानी कि 23 अगस्त को शाम करीब 5:30 बजे चंद्रयान 3 चांद की धरती पे लैंड करेगा। और अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो हमारा देश भारत पूरी दुनिया में ऐसा चौथा देश होगा जो ऐसा करने में कामयाब होगा। आपको बता दें, इससे पहले रूस, चीन और अमेरिका ही ऐसा कर पाए हैं। ऐसे ही देखें एक और खबर कि चांद के बाद अब सूरज की स्टडी करेगा इसरो, अंतरिक्ष में तैनात करेगा आदित्य L1 ऑब्जर्वेटरी। सितंबर के पहले हफ्ते में हो सकती है इसकी लॉन्चिंग। जी हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो चांद के बाद अब सूरज की स्टडी करने की तैयारी में है। इसके लिए आदित्य L1 नाम की ऑब्जर्वेटरी को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसकी लॉन्चिंग की तारीख अभी सामने नहीं आई है, लेकिन न्यूज एजेंसी ने इसरो के एक अधिकारी के हवाले से बताया है कि इसे सितंबर के पहले हफ्ते में लॉन्च किया जा सकता है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आदित्य L1 नाम से सूरज की स्टडी करने के लिए, सूरज के बारे में ज्यादा जानने के लिए एक ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया जाएगा जो कि हमें सूरज के बारे में और ज्यादा जानकारी देगा। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो चांद के बाद अब सूरज का नंबर है। देखिए अगली खबर, मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले, देश के सामने आया पीएम का असली चेहरा। जी आम आदमी पार्टी CAG की रिपोर्ट के आधार पर पीएम मोदी सरकार को घेरने में जुट गई है। आप नेताओं ने कहा है कि CAG रिपोर्ट ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का असली चेहरा देश के सामने उजागर कर दिया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल ने CAG की रिपोर्ट के हवाले से प्रकाशित एक रिपोर्ट के आधार पर ये कहा है कि पीएम मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के 75 वर्षों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा है कि द्वारका एक्सप्रेसवे 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत से बनना था, लेकिन मोदी सरकार ने इसकी लागत 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर कर दी है। देखिए अगली खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 76 वीरता पुरस्कारों को दी मंजूरी। इसमें 4 कीर्ति और 1 शौर्य चक्र सहित 52 सेना मेडल शामिल हैं। जी हाँ, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि CAPF के कर्मियों के लिए 76 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। आसान शब्दों में कहें तो देश के कई जवानों को, कई पुलिस वालों को इस सम्मान से नवाजा जाएगा। देखिए अगली खबर, असम में छात्र की हत्या के आरोप में एक इमाम हुआ गिरफ्तार, बदला लेने के लिए मार डाला। अभी हाल ही में 2 दिन पहले मदरसे में बच्चे की सिर कटी लाश मिली थी। जी असम पुलिस ने 12 साल के बच्चे की हत्या के आरोप में अभी हाल ही में बीते सोमवार को एक इमाम को गिरफ्तार किया है, यानी कि जो मस्जिद में नमाज पढ़ाता है। जानकारी के मुताबिक बीते 13 अगस्त को कछाल के धुलाई इलाके में दारुस्सलाम हाफिजिया मदरसे के हॉस्टल में बच्चे का सिर कटा शव मिला था। पुलिस के मुताबिक इमाम ने बदला लेने के लिए उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने अभी हाल ही में बीते रविवार को आरोपी इमाम और वार्डन को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद इमाम पे शक हुआ, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपों के मुताबिक जिस इमाम ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है, यानी कि एक छोटे से बच्चे का सिर काट दिया है, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। देखें अगली खबर, चोर ने रॉड से हमला किया, महिला ने लड़कर भगाया, घर में कोई नहीं था, कुत्ते के भौंकने से अलर्ट हुई थी। इससे जुड़ा वीडियो वायरल हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये घटना तेलंगाना की है। देखें अगली खबर, चीन की चेतावनी के बावजूद अमेरिका पहुंचे ताइवान के उपराष्ट्रपति, बोले अगर ताइवान सुरक्षित है तो पूरी दुनिया सुरक्षित है। देखें अगली खबर, 4 दिनों में रजनीकांत की जेलर मूवी ने कमाए 150 करोड़ रुपए, वहीं 222 करोड़ रुपए तक पहुंचा है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। जल्दी ये 300 करोड़ रुपए के क्लब में हो सकती है शामिल। देखें अगली खबर, सोने चांदी के दाम में आई गिरावट, आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, अभी हाल ही में बीते सोमवार को सर्राफा बाजार में सोने के दाम में गिरावट देखने को मिली है। सोने के दाम में 131 रुपए की गिरावट हुई है। इस गिरावट के बाद अब 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 58,874 रुपए हो गई है। वहीं चांदी की बात की जाए तो चांदी के दामों में 161 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 69,937 रुपए हो गई है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।